हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। आज मैं नेहा त्यागी आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का चैप्टर 1, जो सीटेट के सिलेबस के हिसाब से भी चैप्टर 1 है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Concept of development. Development refers to overall change in an individual as like physical development, social development and etc. डेवलपमेंट क्या होता है, या डेवलपमेंट मतलब विकास। जो भी हमारी बॉडी के अंदर विकास होता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे मेंटली हो, किसी भी तरह का चेंज हमारी बॉडी में आना, मतलब जो एक्सटर्नली चेंज आना और इंटरनली चेंज आना। मतलब जैसे हमारे बॉडी में अंदरूनी चेंजेस आते हैं बहुत से, जैसे हमारी बुद्धि का विकास होना, हमारे इंटेलिजेंस में थोड़ा सा प्रभाव आना, मतलब चेंज आना, सॉरी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो सोशली हो, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, वो सब एक डेवलपमेंट में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द लास्ट ऑफ आवर लाइफ. डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो तब से ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तब से लेके जब तक उसकी लाइफ चलती रहती है, तब तक वो चलता ही रहता है। सेकेंड, डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस दैट इज़ द कंसेप्शन, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड सो ऑन. डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे एक स्टेज में आके रुक जाएगा। जैसे डेवलपमेंट तब से ही शुरू हो जाता है जब से बच्चा गर्भ में आता है, तब से लेके वो उसके एजिंग सब में होता है। ऐसा नहीं है कि एक जैसे चाइल्डहुड में डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं, डेवलपमेंट हमेशा चलता ही रहता है। थर्ड, इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस कॉज बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत तौर पे जैसे हम लोग भिन्न होते हैं एक दूसरे से, यानी कि जैसे बहुत से देखा है ना कि किसी की ज़्यादा हाइट है, किसी की कम हाइट है, तो हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है, चाहे वो हाइट को लेकर हो, आइज़ के कलर को लेकर हो, हेयर्स की वजह से हो। तो ये सब क्यों होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। हेरिडिटी मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू जीन्स से मिला होता है, उसके थ्रू भी डिफरेंस आता है, और इन्वायरमेंट मतलब जो हम वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसके थ्रू जो भी डिफरेंस होते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट गोज़ फ्रॉम वोम टू टोम. डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है, जब से हम माँ के गर्भ में आते हैं, तब से लेके जब तक हमारी कब्र तक, तो ये हमेशा चलता ही रहता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। जब तक कि हमारी लाइफ है, तब तक ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की 5 टाइप्स हैं. और फर्स्ट इज़ द फिज़िकल, मतलब जो भी हमारे बॉडी में फिज़िकली, यानी कि अपीयरेंस वाइज, जैसे हमारी साइज़ का बढ़ना, हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट, उनमें चेंज आना, या हमारी मतलब जो भी चीज़ें हम फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमारे हेयर्स का बढ़ना, तो वो डेवलपमेंट में ही आता है. सेकंड, सोशल एंड इमोशनल, मतलब सोशल मतलब सामाजिक तौर पे जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट आता है, जैसे जिस तरह के हम मतलब सोसाइटी में रह रहे हो, उसके थ्रू जो भी हमारे अंदर चेंज आ रहा है, वो भी एक डेवलपमेंट है. तो थर्ड इज़ द लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब जैसे हमारी जो भाषा होती है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज हमारी वो जो, हाँ, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम नई भाषा सीख रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम सीखते हैं आसपास से, तो वो भी डेवलपमेंट में हेल्प करती है. फोर्थ इज़ द मॉरल, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे पीछे से चले आ रहे हैं, है ना, जो भी हमारी जो कहते हैं ना परंपराएं वगैरह हैं, वो सब क्या हेल्प करती है? डेवलपमेंट में हेल्प करती है. कॉग्निटिव मतलब कि जो हम सेंसेस के थ्रू, मतलब जैसे हमारी आँखों से देखना, हमारे कानों से सुनना, जो भी हमारी मेंटली मतलब डेवलपमेंट होता है, वो कॉग्निटिव में आता है. नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ. ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन. ग्रोथ क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज आता है, फिजिकल चेंज आता है, जैसे कि हमारा वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, और जो हमारी जैसे कहते हैं ना, जो मेजरेबल होता है, जो हम नाप सकते हैं, यानी कि जो हम फिज़िकली बता सकते हैं, वो सब ग्रोथ में आता है. ग्रोथ टेक्स प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली. ग्रोथ क्या है? जो हम फिजिकली देख सकते हैं, मतलब जैसे कि हमारे लेंथ, अगर हमारी बॉडी का हाइट बढ़ रहा है, तो वो हम देख सकते हैं. अगर हमारी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, तो हम उसको नाप सकते हैं.
तो ये सब क्या आता है, ये फिजिकल टर्म में हम देख सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा अपनी हाइट मेजर कर रहा है, तो ये एक ग्रोथ का पार्ट है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर 1, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट, लेंथ एंड वेट, चेंज इन क्वान्टिटेटिव एक्सपेक्ट। ग्रोथ क्या है, जो इंक्रीज इन हमारी जो साइज़ का बढ़ना, मतलब बॉडी के साइज़ का बढ़ना, या फिर हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी लेंथ का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब क्या है, ये ग्रोथ में आता है। क्यों? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं और इसको नाप भी सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी वाइज, यानी कि क्वांटिटी मतलब मात्रा के तौर पर, तो हम इसको सबको मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंज इन बॉडी एंड ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट क्या है, जो भी बॉडी में हमारी चेंज आता है, चाहे वो हमारे दिमाग में चेंज आना, चाहे अंदरूनी तौर पे हमारी, जैसे कहते हैं ना, अंदरूनी तौर पे हमारे इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो सब क्या आता है, वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का पार्ट है एक ग्रोथ। डेवलपमेंट इज़ वाइडर टर्म। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ आता है। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जो हम फिजिकली, यानी कि बाहरी तौर से एक्सटर्नली हम देख सकते हैं, वो ग्रोथ है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एक्सेट्रा। डेवलपमेंट क्या है, जो फिजिकली हमारे अंदर, जैसे फिजिकली हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को लेके जो चेंजेस आते हैं, इमोशनली जैसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, और सोशली मतलब सामाजिक तौर पे जैसे हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, वो सब डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ के एक सर्टेन टाइम पे आके रुक जाएगी। ये देखा है आपने, जैसे हाइट है बच्चे की, तो वो ऐसा थोड़ी ना पूरी मतलब जब तक वो बूढ़ा होगा तब तक उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं, वो एक पीरियड पे आके रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू डेथ, यानी कि जैसे डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल हमारी बुद्धि है, ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे आज हम बच्चे हैं तो हमारी बुद्धि तो अलग, मतलब थोड़ा सा सोचने का लेवल जो है हमारा अलग है, कल को हम थोड़ा बड़े होंगे तो हमारा लेवल चेंज होगा, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सोच में थोड़ा फ़र्क आएगा। तो वो क्यों होता है, डेवलपमेंट की वजह से। तो डेवलपमेंट क्या है, जब तक ही चलता है, जब तक हम मरते नहीं हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ क्या है, मेजर हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी बॉडी की हाइट को भी नाप सकते हैं, वेट को भी नाप सकते हैं, तो ग्रोथ क्या है, मेजर हो सकती है। डेवलपमेंट कैन ओनली बी ऑब्जर्व। डेवलपमेंट सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हम कि यार ये तो ज़्यादा समझदार है, तो समझदारी हम मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हो सकता है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे आर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डेवलपमेंट को भी और ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब किसी तरह से प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 इज़ द हेरिडिटी, द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें जो भी, जैसे अपने पेरेंट्स की, कहते हैं ना, पेरेंट्स की छाप आती है, यानी कि जो जीन्स के थ्रू आती है। जैसे एक मतलब फैमिली है, उसमें सब लंबे हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है, क्यों, हेरिडिटी की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि कहते हैं ना, किसी की बीमारी किसी में ट्रांसफ़र हो जाती है, या किसी की जैसे किसी की आइज़ का कलर बच्चे में भी आ जाता है, क्यों होता है वो, बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी। और फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ हेयर, आइज़, हाइट एक्सेट्रा। तो क्या क्यों होता है, जैसे अब हमारे कहते हैं ना कि यार तेरी तो आंखें ब्लू है, क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी की आंखें ब्लू होंगी, या तो उसकी मम्मी की होंगी या उसके पापा की होंगी, तो क्यों होता है, वो हेरिडिटी की वजह से होता है। तो वो भी अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सेकेंड, एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन लिव। एनवायरनमेंट क्या होता है, जो आसपास का हमारा माहौल या वातावरण होता है, वो भी बहुत हद तक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभाव डालता है। थर्ड इज़ द न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है एक अच्छी बॉडी के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, फैट्स आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, सब चीज़ आती हैं। मतलब एक प्रॉपर, अगर हम खा नहीं रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी में अफेक्ट करेगा, यानी कि प्रभाव डालेगा। अगर हम अच्छा खान पीन नहीं करेंगे तो हमारा वेट कम होने लगेगा। तो वो क्यों होता है, न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर ना लेने की वजह से। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज सेक्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मे अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर टॉलर देन गर्ल्स। सेक्स मतलब मेल और फीमेल, तो कहते हैं ना, कंपैरिजन करना, कि घर में भी होता है, देखा है। जैसे कहते हैं ना, अरे भाई ये लड़की है तो ये वेट ज़्यादा पुट ऑन नहीं कर सकती, लड़का है तो ये ज़्यादा वेट पुट ऑन कर सकता है, लड़का है इसीलिए लंबा है और लड़की है इसीलिए थोड़ा छोटा है।
तो ये क्यों होता है? ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मतलब बच्चे के या किसी के भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रीनेटल स्टेज, द टाइम ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड बिफोर बर्थ, मतलब वो पीरियड जैसे जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके जब तक उसका जन्म नहीं होता है, जो वो 40 वीक्स का पीरियड होता है, मतलब मैं उसका मैक्सिमम बता रही हूँ। 40 वीक्स का जो पीरियड होता है जब बच्चा जन्म से पहले का, तो जो भी वो मतलब कहते हैं ना माँ के गर्भ में जो भी एक्टिविटी उसकी, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसकी बॉडी में ग्रोथ होता है, तो वो इस पीरियड में आता है, उसके अंदर भी डेवलपमेंट होता है। सेकंड, इन्फेंसी स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जन्म से लेके 2 साल तक का ये अवस्था होती है। चिल्ड्रन रन थ्रू देयर सेंसेस इन दिस स्टेज, बच्चे क्या करते हैं अपनी सेंसेस से सीखते हैं, जैसे आँखों से देख कर सीखते हैं, कानों से सुन कर सीखते हैं, क्योंकि बच्चा ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा बोल पाता है या बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बोल पाएगा या कह पाएगा, नहीं, वो सिर्फ क्या होता है उस टाइम महसूस करता है, ऑब्जर्व करता रहता है सेंसेस के थ्रू। चाइल्डहुड स्टेज, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, अर्ली एंड लेटरल। अर्ली में क्या होता है 2 से 7 वर्ष, और लेटरल यानी कि 7 से 12 वर्ष। अर्ली क्या होता है जैसे टॉय एज, मतलब बच्चा इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है, बट इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सोशली तौर पे एक्टिव नहीं होता है, मतलब वो अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि वो अपने आप मतलब खेलता रहता है और किसी भी चीज़ को अपना खिलौना बना लेता है, तो वो एक टॉय एज होता है। लिटिल चाइल्डहुड में क्या होता है, चिल्ड्रन डेवलप द फीलिंग ऑफ पीयर ग्रुप, मतलब इसमें बच्चा ज़्यादा समझदार होता है और ग्रुप्स फॉर्म करने लगता है, यानी कि एक ग्रुप में रहने लगता है। एडोलेसेंट स्टेज यानी कि किशोरावस्था भी बोलते हैं इसको हिंदी में। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज, 12 से 18 वर्ष, ये क्या होती है तूफान की अवस्था कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चा मतलब एकदम से ना चिड़चिड़ा होने लगता है या फिर मतलब एकदम से अच्छा सा बिहेव करता है, कभी मतलब पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, उसके मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडल्टहुड स्टेज, 19 to 65 प्लस ईयर। एडल्टहुड स्टेज ये पीरियड होता है जो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के बाद का जो भी समय होता है, चाहे वो हमारा मतलब कहते हैं ना अरे अभी तो हम जवान हुए हैं, जवानी का पीरियड उसमें आता हो, चाहे हमारे बुढ़ापे का पीरियड, मतलब इसके बाद जो भी पीरियड हमारे आते हैं वो एडल्टहुड स्टेज में आते हैं। इसमें एजिंग भी आता है, मतलब ये 19 to 65 ईयर्स में जितने भी हमारे पीरियड हैं, जितनी भी हमारी चेंजेस आते हैं बॉडी में या जो भी हमारी डेवलपमेंट होता है वो सब इसके अंदर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।